हेलो एवरीवन। हमने पिछले लेक्चर में देखा था आइडेंटिफिकेशन का पहला क्वेश्चन देखा था लिप प्रिंट। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे अगला क्वेश्चन जो कि है सिफेलिक इंडेक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है सिफेलिक इंडेक्स। सिफेलिक इंडेक्स ये जो क्वेश्चन पूछा गया था शॉर्ट नोट में पूछा गया था 2017 में। ये शॉर्ट नोट के तौर पर पूछा गया था। इसका सिफेलिक इंडेक्स का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम विड्थ डिवाइडेड बाय मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्कल into 100. Maximum width of the skull and maximum length of the skull. And measurement कैसे की जाती है इसकी? मेजरमेंट एक स्प्रेडिंग कैलिपर होता है या स्लाइडिंग कैलिपर, इससे मेजर किया जाता है। या तो एक ड्राई स्कल होगा उसका यूज कर सकते हैं या सीटी स्कैन ऑफ द स्कल इसका यूज कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम विड्थ कहाँ से लिया जाता है? मैक्सिमम विड्थ जो होता है वो कहाँ से मेजर किया जाता है? वो किया जाता है वाइडेस्ट पार्ट ऑफ स्कल। वाइडेस्ट पार्ट कौन सा होता है? जैसे कि ये स्कल है तो ये जो है पोस्टीरियर साइड में इसको बोलते हैं पैराइटल प्रोमिनेंस। तो इस लेंथ को लिया जाता है। ये है पैराइटल प्रोमिनेंस। ये तो फ्रंट से हो गया। इसको बोलते हैं पैराइटल प्रोमिनेंस, यहाँ पे जो उठा हुआ रहता है। तो इस साइड से यहाँ तक इसकी मेज़र की जाती है, उसी को वाइडेस्ट मेजरमेंट या मैक्सिमम विड्थ बोलते हैं। एंड मैक्सिमम लेंथ कैसे नापी जाती है? मैक्सिमम लेंथ ये फ्रॉम ग्लबेला टू द ओपिस्थोक्रेनियन। जैसे कि ये दोनों आईब्रो के बीच में हो गया ये ग्लबेला। एंड पोस्टीरियर एंड पर ये जो है ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट पार्ट होता है, इसको बोलते हैं ओपिस्थोक्रेनियन। अब इसके मेज़र को ली जाती है, ये हो गया लेंथ। ग्लबेला ये फेस हो गया, ये आईज या आईब्रो, दिस इज कॉल्ड ग्लबेला। एंड ग्लबेला के बाद अब इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिफेलिक इंडेक्स वैल्यू। तो इसमें क्लासिफिकेशन इसके पार्ट टाइप्स होते हैं। एक तो डोलिकोसिफेलिक एंड सेकंड इज मेसोसिफेलिक एंड थर्ड इज ब्रैकिसिफेलिक। डोलिकोसिफेलिक में जो क्रेनियल इंडेक्स है वो लेस देन 75 होगा। एंड मेसोसिफेलिक में 75 to 80 होगा। एंड ब्रैकिसिफेलिक में मोर देन 80 होगा सिफेलिक इंडेक्स। एंड इसका फीचर क्या होता है? फीचर्स तो डोलिकोसिफेलिक में
जो फीचर होगा वो लॉन्ग होगा एंड नैरो स्कल, लॉन्ग एंड नैरो स्कल। इसी फॉर्मूला में क्या है, विड्थ बाय लेंथ, तो लेंथ है मतलब लॉन्ग होगा तभी तो इसका वैल्यू कम आएगा इंडेक्स का। एंड मीजोसेफेलिक का फीचर है इसका लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों मीडियम होगा एंड इसका स्कल जो होगा ब्रॉड होगा एंड शॉर्ट स्कल होगा। एंड इसके जियोग्राफिकल रीजन में देख लिया जाए कहाँ कहाँ, जैसे निग्रोज में पाया जाता है, निग्रोज का स्कल, आर्यंस का स्कल, यूरोपियंस का स्कल मीजोसेफेलिक में एंड ब्रैकियोसेफेलिक में मंगोलियोइड एंड एशियन। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं देता, ये कभी कभी ओवरलैप भी करता है, एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता ये। एंड इसका फोरेंसिक यूज क्या है, फोरेंसिक सिग्निफिकेंट क्या है, सिग्निफिकेंस एक तो सबसे पहले रेस डिटर्मिनेशन में यूज होता है। जैसे अननोन स्कल मिला उसको हम किसी रेशियल ग्रुप में डिवाइड करते कि किस रेस का है, मंगोलॉइड है या आर्यंस है। एंड सेकंड इम्पोर्टेंस इज एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी, मतलब पॉपुलेशन की स्टडी की जाती है, पॉपुलेशन स्टडी में यूज की जाती है इसकी। एंड थर्ड इज आइडेंटिफिकेशन इन मास डिजास्टर, कोई मास डिजास्टर हुआ उसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए की जाती है, लेकिन वही बात है ये एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा कि कौन है, इंडिविजुअलिटी नहीं है इसमें, बस ये रेस को बताता है कि किस रेस के व्यक्ति का मृत्यु हुआ है उस मास डिजास्टर में। एंड फोर्थ यूज इज इवोल्यूशन स्टडी, इसमें हम एसेस करते हैं cranial changes over time या सेंचुरीज, सालों बाद हम देखते हैं, कई शतकों बाद कि क्या क्या एवोल्यूशन हुआ है। एंड फिफ्थ इज असिस्ट इन सेक्स एस्टिमेशन, देखो सेक्स एस्टिमेशन परफेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये यूज होता है क्रेनियल इंडेक्स, किस में यूज होता है, रेशियल डिटर्मिनेशन में, इसमें सेक्स का कोई ज़्यादा यूज नहीं कर पाएंगे कि ये सेक्स डिटरमाइन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, खास करके यदि वो कोई एक्स रेस से है कोई वाई रेस से है तो उसके बीच में तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा। एंड इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि रीजन के हिसाब से, एग्जांपल्स बाय रीजन, किस किस रीजन में कौन कौन पाया जाता है। एक तो आर्यंस जो कि नॉर्थ इंडिया में है, यूरोपियन, इस सब में पाया जाएगा डोलिकोसिफेलिक, एंड जो द्रविड़ हैं साउथ इंडियन वाले, द्रविडियंस, इसमें ये साउथ इंडिया इसमें मीजोसेफेलिक पाया जाएगा क्रेनियल इंडेक्स। एंड जो मंगोलॉइड्स हैं, जैसे चाइनीज़, तिब्बतियंस, इसमें
ब्रैक्कीसेफेलिक पाया जाएगा, मतलब क्रेनियल इंडेक्स मोर देन 80 होगा। इसमें 75 to 80 एंड लेस देन 75। एंड फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं इसको? फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रेनियल इंडेक्स, कौन कौन से फैक्टर करते हैं? सबसे पहला जो होगा वो जेनेटिक फैक्टर होगा। जेनेटिक फैक्टर जो कि प्राइमरीली डोमिनेट करेगा। डोमिनेंट, अब देख लो जेनेटिक में, जैसे कि चाइना से कोई भी आके इंडिया में रह रहा है तो उसका स्कल और फेस पूरा चाइनीज की तरह ही रहेगा। तो जेनेटिक प्राइमरी डोमिनेंट होता है। एंड फैक्टर अफेक्टिंग एज, एज भी होता है लेकिन स्लाइटली चेंज होता है ओवर द एज, स्लाइटली चेंज विथ एज। एंड पैथोलॉजी में भी चेंज होगा। कोई पैथोलॉजी हो गया कंजेनाइटल एनोमली, कंजेनाइटल एनोमलीज में चेंज होगा, जैसे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, इस सब में। एंड फोर्थ इज इन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंटल फैक्टर और न्यूट्रिशन फैक्टर। न्यूट्रिशन फैक्टर, इसमें क्रेनियल डेवलपमेंट ही नहीं होगा, क्रेनियल डेवलपमेंट ही नहीं होगा यदि माल न्यूट्रिशन है तो उस केस में भी हमको क्रेनियोसेफेलिक इंडेक्स चेंज मिल सकता है। एंड ये तो हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग। इसका लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशंस है, एक तो यूनिक नहीं है, नॉट यूनिक इन नेचर, कोई यूनिक फीचर नहीं है क्योंकि ये ओवरलैपिंग ऑफ क्रेनियल इंडेक्स होता है। ये बताया ना यहाँ पे, ये ओवरलैपिंग हो रहा है क्रेनियल इंडेक्स का। एंड कैन नॉट इंडिविजुअली आइडेंटिफाई ए पर्सन, मतलब इंडिविजुअलिटी नहीं है, बस ये हमको क्लासीफाई करता है, क्लासीफाई ग्रुप ऑफ पीपुल इन रेस, खाली रेस में डिवाइड करता है, किस रेस का है ये बताता है। और ये रिक्वायर, मतलब इसकी मांग होती है रिक्वायर इंटैक्ट स्कल, यदि वो साबुत स्कल है तभी उसका फोरेंसिक यूज है, जो कि रेयरली हमको मिलता है कोई इंटैक्ट स्कल, टूटा फूटा ही मिलता है। तो ये था सेफेलिक इंडेक्स के बारे में। अब इसका यदि आपको चाहिए हैंड रिटन नोट्स तो आपको इस YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ जाके इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। एंड इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस YouTube चैनल पे आपको FMT के PYQ का सॉल्यूशन मिलेगा, जो कि AKU एंड BUHS यूनिवर्सिटी का PYQ का सॉल्यूशन है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।